हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर की हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं मैंने, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो एक समरी बता देती हूँ, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था कि जब मेटल्स वैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मतलब कि ये अपने आसपास जो चीज़ें इनके गैसेस या कुछ प्रेजेंट है उनसे ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और ये दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं क्या होती है। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो बेसिक इन नेचर होता है, उनका नेचर बेसिक होता है, और वो लिटमस सॉल्यूशन रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पेपर, ये इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस का नेचर जानने के लिए कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है। ठीक है, और ये एसिडिक, बेसिक और ये न्यूट्रल हमें कैसे पता चलता है? पीएच स्केल से। पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें 1 से लेके 4 तक नंबरिंग दे रखी होती है। तो 1 से लेके 7 से पहले 7 जो होता है उसमें 1 to 14 में जो 7 होता है पीएच स्केल में, वो न्यूट्रल होता है। 7 नंबर, 7 से पहले के जितने भी नंबर हैं एसिडिक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद वाले बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिक होते हैं। इनका जब हम पीएच स्केल पे नंबर देखेंगे तो वो हमेशा 7 के बाद आएगा। और नॉन मेटल जो हैं वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स, और वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, और ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब पीएच स्केल पे हम इनका नंबर देखेंगे तो सारा 7 से पहले आएगा। 7 न्यूट्रल कहलाता है। पीएच स्केल होता है जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिक उसका नेचर का नंबर देखने के लिए काम में लिया जाता है। सो हमने पढ़ लिया था लास्ट में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। देखिए ये एक एक्टिविटी दी है हमें ऊपर, यहाँ पर इस एक्टिविटी को देखते हैं। टू सिंथेसाइज ए मेटल ऑक्साइड, हम इस एक्टिविटी में एक मेटल ऑक्साइड बनाएंगे एंड टेस्ट इट्स सॉल्यूशन यूजिंग लिटमस पेपर। ठीक है, हमने ऊपर लिटमस सॉल्यूशन लिया था, यानी वो लिक्विड था नेचर में। ये पेपर है, लिटमस पेपर भी होता है। तो मैं बताऊंगी आपको कि लिटमस पेपर और सॉल्यूशन कैसे बनता है और क्या होता है। ये वैसे हमारी कोर्स में है नहीं है। तो हम लिटमस पेपर, क्योंकि यहाँ पे हमने लिटमस पेपर क्यों लिया है, सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम जो मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं वो पाउडरी फॉर्म में होगा, इसलिए हम उसे पेपर पर रखेंगे। ठीक है, तो मटेरियल्स नीडेड: मैग्नीशियम रिबन, टोंग्स, बर्नर, वाटर, टेस्ट ट्यूब एंड रेड लिटमस पेपर। देखिए हमें क्या चाहिए, एक तो मैग्नीशियम रिबन है, यानी एक पतली सी स्ट्रिप चाहिए मैग्नीशियम मेटल की। हमने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, उन्हें आप मारकर किसी भी हैवी चीज़ से आप उन्हें बीट करोगे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं। उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कितना ही चपटा चाहे कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने रिबन लिया है। रिबन से मतलब था एक स्ट्रिप, ठीक है, एक पतली सी शीट मैग्नीशियम मेटल की। टोंग्स यानी आपके चिमटे होते हैं, देखिए यहाँ दे रखा है ये टोंग, यानी हम उसको पकड़ सकें जिससे। पानी चाहिए। बर्नर यानी हमें फ्लेम चाहिए होगा तो बर्नर की ज़रूरत है जिसमें हम फ्लेम जला सकें जिसको। टेस्ट ट्यूब लेंगे और लिटमस पेपर। Method: hold a 2 cm piece of magnesium ribbon with the help of a pair of tongs। अब देखिए हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 सेंटीमीटर लंबा और उसको टोंग्स की मदद से पकड़ना है। हीट इट ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर टिल इट स्टार्ट्स बर्निंग विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। अब हमें इसको बर्नर के ऊपर रखना है और उसको जलाना है। जब तक जलाना है जब तक उसके अंदर से वाइट कलर का एक डेजलिंग फ्लेम, यानी कि एक चमकदार सा फ्लेम ना उठने लगे, सफ़ेद कलर का फ्लेम। ठीक है, हमने क्या जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को। कीप ए पीस ऑफ पेपर अंडर द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन टू कलेक्ट द वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए हम जहाँ उसको जला रहे हैं वहाँ उसके नीचे हमें एक पेपर का पीस रखना है। ये देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर का पीस रखा हुआ है टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर हमने ये बर्नर वगैरह सेटअप रखा है ताकि जो हमने स्ट्रिप और रिबन मैग्नीशियम मेटल की जलाई है तो जलने के बाद वो नीचे गिर सके। ठीक है, जो भी पाउडर हमने देखा जलाने के बाद, हमने जो भी देखा, हमने क्या देखा कि जब हम उस मैग्नीशियम स्ट्रिप को जला रहे हैं तो एक वाइट कलर का पाउडर बना और वो नीचे गिर गया।
ट्रांसफ़र द वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू अ टेस्ट ट्यूब। अब हमें वो जो पाउडर था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ओनली ऑन हीटिंग, यानी आप जब उसे गर्म करोगे या जलाओगे तभी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल ने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है और वाइट कलर का होता है। तो वो हमें मिल गया इस स्ट्रिप को जलाने से। अब हमें उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, वाइट पाउडर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। 85 ml वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद रेड लिटमस पेपर। अब हमें उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर डाला था उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसके अंदर रेड लिटमस पेपर को डालना है और हमें देखना है कि वो पेपर कैसा, उस पेपर का रंग चेंज हुआ या नहीं। ऑब्जर्वेशन, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज़ बेसिक। अब जो रेड लिटमस पेपर हमने उस सॉल्यूशन में डाला था जिसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में डाल के 5 ml पानी डाला था, जब हमने उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला तो वो रेड ब्लू कलर में बदल गया। कंक्लूजन, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड फॉर दिस रीज़न रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सब बेसिक होते हैं नेचर में। तो हमने यहाँ एक मैग्नीशियम मेटल का ऑक्साइड बना के देख लिया इस चीज़ को हमें प्रूव करने के लिए कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। और हमें कैसे पता चला कि बेसिक हैं, रेड लिटमस पेपर जो था वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो नेचर में बेसिक होती हैं सब्सटेंसेस, वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं। और अगर आप उस ब्लू को दोबारा किसी एसिडिक चीज़ में डाल दोगे तो वो पेपर रेड कलर का दोबारा हो जाएगा। नोट, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड अंडर अडल्ट सुपरवाइजन। तो ये एक्टिविटी अगर हम कभी करें तो वो किसी अडल्ट सुपरविजन के अंदर ही करना चाहिए, किसी बड़े के साथ। रिएक्शन विद वाटर, नाउ वी आर कमिंग टू रिएक्शन विद वाटर। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ा, अब वाटर से मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या क्या बनाते हैं वो अब हम देखेंगे। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था तो मेटल ऑक्साइड बने थे, ठीक है। अब वाटर के साथ रिएक्शन करा है तो वाटर में आप जानते हैं ये 7th क्लास में है आपकी 4th चैप्टर में। वाटर 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड वर्ड है ये OH के लिए काम में आया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, OH आयन को। अब ये आयन क्या होते हैं ये भी अपन पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हाइड्रोक्साइड क्या है, OH क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन का तो हमने हाइड्रो ले लिया और ऑक्सीजन का ऑक्सी लेके हाइड्रोक्साइड वर्ड बना दिया। अब ये IDE और ITE आपके हायर क्लासेस में आएंगे कि ये आइड जो लास्ट में लगा है ये कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। तो अभी आप फ़िलहाल इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि जो हाइड्रोक्साइड है, इस हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH। ये O से ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन, और हमेशा O के आगे ऐसी एक लंबी सी डंडी लगाते हैं, इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन। और ये ऊपर हमेशा इसके एक प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन था OH। तो जब मेटल्स पानी से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस का भी रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है क्योंकि हमने पढ़ा था वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये 2 का मतलब है हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो जो हाइड्रोजन के जो 2 हैं H + H जो मिलकर ये H2 बना रहे हैं, एक तो क्या करेगा, एक तो ऑक्सीजन से मिल जाएगा। अब H2 में 2 थे हाइड्रोजन, दूसरे कहाँ गई, तो ये बाहर गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये जो गैस रिलीज़ होगी ये भी H2 के फॉर्म में ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, हज़ारों लाखों करोड़ों एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो दूसरा एक और हाइड्रोजन रिलीज़ होगा इस H2O में से, ठीक है ना। ये जो H2 में से ये H2O पानी है, तो एक जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो 2 दे रखे हैं ना नंबर, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। तो एक तो इस ऑक्सीजन से आन के कनेक्ट हो जाएगा, एक बचा वो हवा के अंदर बचा हुआ रिलीज़ हो जाएगा। तो और भी मॉलिक्यूल्स में सब हो रहा होगा तो वो दूसरा आन के इससे मिलके ये ऐसा बना देगा
हमेशा हाइड्रोजन 2 ही रहते हैं, एक नहीं रहता नेचर के अंदर। तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि OH। देखिए यहाँ पर आ गया आपके नीचे, ये रहा OH, ये हाइड्रोक्साइड आयन है जो मेटल्स के बाद में कनेक्ट हो जाता है। सो सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर वाइल अदर्स रिक्वायर हॉट वाटर और स्टीम। अब देखिए बहुत से ऐसे मेटल है जो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ को चाहिए होता है गर्म पानी, यानी वो ठंडे से कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। इसलिए पानी, अगर हमें उनकी रिएक्शन देखनी है तो हमें या तो गर्म पानी चाहिए या स्टीम यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या है, वाटर ही है, बस गैस फॉर्म में है, जिसे हम स्टीम बोलते हैं। और ये आपकी रिएक्शन है, मेटल प्लस वाटर इक्वल्स टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्ट्स वाइगोरियसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखिए जो सोडियम एक मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम ये सब मेटल्स हैं, तो सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि सोडियम मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी और पानी के साथ भी, ठंडा हो या गर्म। तो कोल्ड वाटर के साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो सब्सटेंस बना, प्रोडक्ट बना, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये देखिए ये इसका फार्मूला है NaOH। और कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल। यानी कि जब आप 2 Na के एटम, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब है कि 2 Na के एटम हैं, ठीक है ना, 2 सोडियम के एटम है ये ऐसे। हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, यानी ऐसे आपस में, जैसे ये आपको H2 दिख रहा है ना, कनेक्टेड, आपस में कस के एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। और बहुत से एटम्स एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, मेटल्स, जो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, पास पास अरेंज होते हैं। जैसे सपोज़ करो कि ये Na का एटम है, तो ये आपस में पास पास, जैसे हम लोग स्कूल में बैठते हैं ना क्लास में, ऐसे आपस में चिपके हुए नहीं होते, ऐसे जैसे ये H2 आपस में चिपका हुआ है। तो इस 2 का मतलब है यहाँ पर कि ये जो Na है यानी सोडियम है, इसके 2 एटम हैं जो आस पास आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, कनेक्टेड नहीं है बॉन्ड से, आप पास पास अरेंज हैं। तो हमने कितना लिया, क्या लिया हमने, 2 तो एटम्स लिए सोडियम के, और 2 पानी की, वो ली हमने 2 मॉलिक्यूल पानी के लिए, 2 सोडियम के एटम लिए और 2 मॉलिक्यूल लिए पानी के। देखो हमने यहाँ पूरा एक मॉलिक्यूल लिया है H2O। तो अब इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से निकली एज ए बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जब 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करें, जैसे यहाँ पे सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करा, आपस में मिल गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मेन चीज़ थी। उसके अलावा अगर कोई चीज़ निकल रही है तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। अक्सर बाय प्रोडक्ट में हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या पानी निकलता है, ठीक है। Magnesium reacts with water, a large amount of heat is released in this reaction and as a result hydrogen gas catches fire। अब देखिए हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है। तो जब ये रिएक्शन होती है, यानी अगर आप पानी के अंदर ज़रा सा सोडियम मेटल डाल दोगे रिएक्शन के लिए, कुछ वो आपको लेबॉरेटरी की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटा सा सोडियम का मेटल का पीस लेके आप ठंडे पानी के बीकर में डाल दो, जो आपके बीकर्स प्रेजेंट होते हैं कांच के क्रिस्टल के, उसके अंदर क्या करो, थोड़ा सा सोडियम मेटल डाल दो, कुछ नहीं करना, ठंडे पानी के अंदर थोड़ा सा मेटल डाल देना है। तो आप देखोगे कि वो जो सोडियम है वो एकदम पानी के ऊपर बहुत तेज़ी से फ्लोट करेगा और एकदम गायब हो जाएगा और आग लग जाएगी। ये गायब से मतलब है कि डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर और एकदम आग लग जाती है। तो जो आग लगी वो किस में लगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम तो डिज़ोल्व हो गया पानी में, जैसे नमक को हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं। अब वो जो हाइड्रोजन गैस निकली, वो गैस हम जानते हैं ये हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो वो फायर कैच कर लेगी। गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, और वो क्या करेगी, फायर कैच कर लेगी, यानी आग लग जाएगी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखिए मैग्नीशियम ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर वेपर के साथ, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और उसमें भी क्या निकलता है, बाय प्रोडक्ट, हम हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ देखिए आप, एक यहाँ क्या दे रखा है, 2, यहाँ OH में तो 2 नहीं है, ऊपर NaOH में, लेकिन यहाँ Mg के अंदर क्या है, 2। तो ये वैलेंसीज़ हैं जो हम अभी आगे हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। वैलेंसीज़ या तो आपकी 9th क्लास में आएंगी, या आई थिंक अगर 8th में हुई तो हम पढ़ेंगे कि ये 2 कहाँ से आया है यहाँ पे।
ये वैलेंसीज़ होती हैं, हर एलिमेंट्स की अपनी अपनी वैलेंसी होती है। तो ये शायद हमारे हायर क्लासेस में आएगा, 9th में या 10th में, तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तभी तो आप इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है MgOH का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो OH है यहाँ तो एक ही है, लेकिन यहाँ OH दो हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है यहाँ पे। The metal hydroxides are basic in nature and turn red litmus blue. Metals such as copper, silver and gold do not react with water under any condition. अब आप ये देखिए जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने बता ही दिया कैसे पता चलता है। रेड लिटमस सॉल्यूशन हो या पेपर हो, उसको वो ब्लू बना देते हैं, उसका जो कलर है वो नीला हो जाता है। अब यहाँ 3 आपके ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये किसी भी कंडीशन में पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। आपने देखा होगा हम चांदी को धोते हैं, सोने को धोते हैं पानी में। घरों में भी हम चांदी साफ़ करते हैं, नमक लगा लेंगे या टूथपेस्ट लगा लेंगे, उससे रब करेंगे, पानी से धोएंगे। तो पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करते ये तीनों मेटल्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और जो नॉन मेटल्स हैं वो तो करते ही नहीं। कोई सा भी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। यहाँ हमने 2 रिएक्शन देखे थे मेटल्स के, सोडियम मेटल और मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ नॉन मेटल का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब यह आ गया आपका कोरोजन। ये अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोरोजन, और बाकी जितना भी चैप्टर पढ़ाई है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।